स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये चैनल और ये वीडियो दूसरे चैनल्स जैसे मोनेटाइज और स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेगी। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार के वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है गोपाल वसियानी जी का। ये पूछते हैं, सर आई वांट टू बाय अ 43 इंच एलईडी टीवी, माय बजट इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000, प्रायोरिटी इज पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड जो हर किसी की होनी चाहिए, वांट टू पेयर विद टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स, माय रूम साइज इज 12 बाय 12 फीट बाय 12 फीट, काफ़ी बड़ा रूम है। इंटरेस्टेड इन प्रीमियम ब्रांड सोनी, सैमसंग, एलजी, विच शुड आई बाय, प्लीज सजेस्ट। देखिए आपका कमरा 12 बाय 12 का है, एक स्क्वायरिश कमरा। अगर आप देखें तो आपको व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे चाहिए होंगे मेरे हिसाब से। तो आपको ऐसी टीवी लेनी चाहिए जिसमें आईपीएस पैनल हो। आईपीएस पैनल में आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। 40,000 का बजट है, 43 इंच आपको सेगमेंट देख रहे हैं तो आपको एलजी नैनो 73 ऑफलाइन मार्केट्स में 40-45 के रेंज में आपको मिलती है। मुझे लगता है वो एक अच्छा पिक होगा। अगर वो प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलती, अगर महंगी मिलती है क्योंकि स्टॉक्स थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं 2021 मॉडल्स के, तो आप LG UP77 के साथ जा सकते हैं। 40,000 के अंदर आ जाएगी, वो आपके लिए एक परफेक्ट पिक रहेगी। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है स्वप्ना सागर जी का। बहुत ही बढ़िया डिटेल सवाल है और ये सवाल इनने लिखा है मेरे सोनी टीवी के वीडियो के नीचे। जिन लोगों ने सोनी टीवी 2020 मॉडल्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो यहां पे मैं लिंक दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। अगर आप इस साल की यानी कि 2022 की सोनी टीवी लेने का सोच रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो यहां पे उनका सवाल है, शॉपिंग बंधु जी, हाउ आर यू रिकमेंडिंग X80K at 90,000 when X90J is available at 95,000? You can get Xiaomi Vision OLED TV at 85K. Both are far better than X80K. Secondly, I'll suggest to buy LG CX OLED at 99,000 instead in place of X90K at 1,20,000. People should buy LG C1 OLED 55 inch at 1.15 lakhs. No point buying budget LCD when you can get premium OLEDs at cheaper price. स्वप्ना जी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस पॉइंट से, इस मैसेज से आपका जो नॉलेज है वो दिख रहा है। बहुत बढ़िया नॉलेज है आपका। देखिए शायद आप हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो स्वप्ना जी, जो आपका पॉइंट है कि क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको X80K एट 90,000 लेना चाहिए व्हेन X90J जो पुराने साल यानी 2021 मॉडल जो 95,000 में अवेलेबल है। देखिए मैंने, स्वप्ना जी, मैंने बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया है कि आप इसके जगह ये लीजिए। X80K एक अच्छी टीवी है। ऑब्वियसली प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर 90,000 में आपको X80K मिल रहा है तो जैसे कि आपने कहा, आपको बिल्कुल भी इस टीवी को देखना नहीं चाहिए। टीवी अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत महंगी है। 90,000 के अंदर तो मैं आपको ढेर सारी टीवीज बता दूंगा। आप X90J जो आप 95,000 में बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 95,000 में तो आपको नहीं मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो आपको 1,05,000 में मिली है, तो ये प्राइस आपका गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन Xiaomi Vision OLED 85,000 में एक अच्छा पिक है। मैं तो आपको कहूंगा व्यू ग्लो मास्टरपीस के साथ जा सकते हैं 75,000 में, जो एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो डेफिनेटली X80K हालांकि अच्छी टीवी है लेकिन 90,000 में बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। उसकी 55 इंच मॉडल की प्राइस होनी चाहिए करीबन 70,000। अगर 70,000 मिले तो वो आपको लेना चाहिए, नहीं तो जैसे कि आपने कहा वो वर्थ इट नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट है आपका कि LG CX OLED at 99K, भाई LG CX OLED 2020 का मॉडल है, कहाँ मिलता है आजकल? टोटली आउट ऑफ स्टॉक है। पता नहीं आपको कहाँ से वो पीस मिल रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आपको कोई भी दुकानों में या ऑनलाइन भी एक आध पीस मिल जाएगा, तो वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। लेकिन LG C1 OLED थोड़े बहुत पीसेस बचे हुए हैं। आपको स्टोर्स में तो LG C1 मिलता ही नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको एक दो मॉडल मिल सकते हैं। 1,15,000 में अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ बेटर चॉइस देन सोनी X90K जो आपको सिमिलर प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। तो आपका पॉइंट सही है,
बस यही है कि अवेलेबिलिटी जो टीवीज़ जो आपने रेकमेंड की हैं वो टीवीज़ की नहीं है इतनी, एक आध पीस है दुकानों में, तो आपको मेजर सिटीज़ में तो मिलेंगे ही नहीं, बहुत ही कम पीसेज हैं। अगर आपको वो प्राइस में मिल जाती है तो डेफिनेटली आप उनके साथ जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है स्वप्ना जी, टोटली थरो नॉलेज है आपके पास और आप अपने नॉलेज को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं और दूसरे लोगों को हेल्प करें, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं ऐसा तो कई लोग पढ़ते हैं और उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट था स्वप्ना जी। इसके बाद जो अगला सवाल है सुधीर बाबू जी का, ये पूछते, हाय सर, आई वांट टू बाय अ गुड ब्रांडेड 4K टीवी अराउंड 50,000. I have two options, Samsung Crystal Pro 4K 55 inch and LG UP 7720 55 inch. Which one to choose? देखिए दोनों टीवीज अच्छी हैं, सेम सिमिलर प्राइस सेगमेंट में मिलती है। फर्क पैनल का है, अगर आपको आईपीएस पैनल चाहिए, व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आप एलजी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको रिच कलर्स चाहिए, अच्छा कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं। दोनों टीवी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा मिलता है, फास्ट मिलता है। जहाँ सैमसंग आपको टाइजन देता है, एलजी आपको वेब ओएस देता है, स्मूथ चलता है दोनों में ऑडियो भी लगभग सिमिलर ही है। तो बस पैनल का फ़र्क है जो आपको डिसाइड करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। व्यूइंग एंगल्स एलजी, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट और रिच कलर्स चाहिए, आप डार्क लाइट में ज़्यादा, डिम लाइट में ज़्यादा टीवी को एंजॉय करना चाहते हो तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल है V2 रेन जी का, ये पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन X90J एंड X90K प्लीज। देखिए टेक्निकली दोनों टीवीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाइज X90K का थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू X90J, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे X90J पे जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ी सी बेटर लगी कंपेयर टू X90K। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन अगर पर्सनली मुझे टीवी लेनी हो जिस प्राइस पॉइंट पे आज के डेट में जो टीवीज मिल रही हैं, और अगर दोनों टीवीज को मैं साइड बाय साइड देखूं तो मैं X90J के साथ ही जाऊं, ना कि X90K। इसके बाद जो अगला सवाल है शशांक हर्बर्ट जी का, ये पूछते हैं, मेरा रूम का साइज 170 स्क्वायर फीट है, 1.3 टन लगा सकते हैं, 1.3 टन एसी लगा सकते हैं क्या? देखिए आइडली 170 स्क्वायर फीट के लिए मिनिमम 1.5 टन एसी होना ज़रूरी है। अब उसमें भी मैं कहूँगा अगर आपके रूम का हाइट ज़्यादा है तभी भी मैं कहूँगा 1.5 टन थोड़ा सा कम है, 1.3 टन तो डेफिनेटली कम है। आप 1.3 टन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 170 स्क्वायर फुट के रूम में लगाएं। और एक बात आप ध्यान रखिए, आजकल जो एसी के जो प्राइजेस हैं, अगर आप ज़्यादा बड़े टनेज के साथ जाते हैं तो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है, और अगर आप बड़े टन का या ज़्यादा टन का एसी लगाते हैं तो कंप्रेसर पे लोड कम आता है। अगर आपका रूम 170 स्क्वायर फीट का, आपने 1.5 टन का एसी लगा दिया और एक यहाँ आपने 1.8 टन का एसी लगा दिया, अब 1.8 टन और 1.5 टन के एसी के प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन जब एसी चलेगा तो कंप्रेसर पे लोड कम आएगा 1.8 टन के एसी में, तो वहाँ पे आपका जो एसी का लाइफ है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ मैं कहूँगा आपके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे भी ना थोड़ा सा ना कम इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल लॉन्ग रन में अगर आप ज़्यादा टनेज का एसी लेते हैं छोटे रूम के लिए तो वो बेटर होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 1.8 टन का एसी लगाएं फॉर 170 स्क्वायर फीट रूम। तुहिन रॉय जी पूछते हैं, डेली 7 to 8 आवर्स यूज, 8 मंथ अ ईयर, टॉप फ्लोर, डायरेक्ट सनलाइट टू रूम, 120 स्क्वायर फीट, विच टाइप ऑफ एसी शुड आई बाय? तुहिन जी, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, आपके कमरे के कंडीशंस कैसे हैं, आपके लिए कौन सा एसी बेहतर है। यहीं पे कहीं मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट करना। लेकिन क्योंकि आपने सवाल लिखा है तो आपका जवाब भी अभी दे देता हूँ। आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी मुझे लगता है परफेक्ट होगा। इन्वर्टर एसी कई लोग लेते हैं अपना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि आप 7 से 8 घंटा ही चलाने वाले हैं और सिर्फ 8 महीने ही एसी चलाने वाले हैं, तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी परफेक्ट रहेगा। और अगर आपके कमरे में कुछ एयर लीकेजेस हैं तभी भी नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। अब कौन सा नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए उसके लिए आप उस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद जो अगला सवाल है वेंकट जी का, ये पूछते हैं, इस सोनी X75K IPS और VA पैनल ब्रो, इज दिस टीवी वर्थ एट दिस प्राइस टैग? आई प्रेफर IPS पैनल ओनली। देखिए सोनी की X75K IPS पैनल है कि VA पैनल है, ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सोनी की जो X74K है वो तो VA पैनल ही है, मैंने अच्छी तरह चेक किया। 75K आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाते हो, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो मॉडल मैंने देखा मुझे VA पैनल लगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि वो IPS पैनल के साथ आती है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई ब्रांड्स अलग अलग पैनल के साथ टीवी बनाता है, स्पेशली जो ब्रांड अपने टीवी के पैनल के बारे में बताता नहीं है तो उनमें ये इश्यूज आते हैं। सोनी
ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो कौन से पैनल के साथ आ रही है, VA पैनल या IPS पैनल। अगर आप सोनी की साइट पे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई मॉडल में आपको IPS पैनल भी मिल सकता है, कोई मॉडल में आपको VA पैनल भी मिल सकता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, मैं डेफिनेट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि सोनी कभी भी अपने पैनल के बारे में बताता नहीं है। और ऐसे कई और ब्रांड्स हैं, सिर्फ सोनी नहीं है, कई और ब्रांड्स हैं जो पैनल IPS पैनल यूज़ करते हैं कि VA पैनल यूज़ करते हैं, वो बताते नहीं है। और अगर आप टीवी देखें तो किसी टीवी में आपको IPS पैनल मिलता है, और अगर आपका नेबर भी सेम टीवी लेता है सेम सेलर से तो उसे VA पैनल मिलता है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें आपको IPS पैनल ही चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप LG के साथ जाएं। X75K जिस प्राइस पॉइंट पे अभी मिल रही है डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है। आपको उससे बेटर आपको नैनो सेल डिस्प्ले वाली टीवी मिल जाएगी सेम प्राइस सेगमेंट में। आप LG नैनो 73 के साथ जा सकते हैं। बेटर क्वालिटी, बेटर शार्पनेस, बेटर ऑडियो, बेटर ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको LG नैनो 73 में मिलेगा कंपेयर टू X75K मॉडल। इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है PK बासु जी का। ये पूछते हैं सर, फर्स्टली आई वांट टू से यू आर रॉक if you smell वो वाला rock. Okay, whenever I watch your video I got a lot of information. Sir, right now I wish to purchase TV from Samsung. My choice model is Samsung QN95B 85 inch, but I am getting only 55 and 65 inch. So please tell me from where I can able to purchase 85 inch Samsung QN95B model. Sir, you also tell me the review of Samsung QN95B. Is it a good choice or not? I'm awaiting for your reply. Priyanku Basu ji from Kolkata. देखिए बासु जी, QN95 ऑनेस्टली मैंने देखा, QN95B मैंने देखा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी आपको कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। QN90A जो न्यू QLED सीरीज़ है सैमसंग की, बहुत बढ़िया सीरीज़ है जो पिछले साल उन्होंने पहली बार निकाली थी। QN85A, QN90A मॉडल्स मैंने देखे थे। 95B मॉडल मैंने देखा नहीं है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आई एम एज्यूमिंग कि वो अच्छा ही होगा। जब 90A मॉडल इतना अच्छा था तो ये एक लेवल ऊपर का ही है। हमेशा सैमसंग हर एक साइज़ एक साथ लॉन्च नहीं करता है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा लेकिन वो साइज लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 55 इंच 65 इंच मार्केट में आ गया है तो 85 भी बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। बस यही मैं कह सकता हूँ बासु जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, डेफिनेटली मार्केट में आ जाएगा। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस डे तक आना चाहिए, अगस्त 15 तक सारे के सारे ब्रांड्स अपने मॉडल्स निकाल देते हैं तो तब तक आपको ये 85 इंच मॉडल भी मार्केट में देखने मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं, अपने अगले सेक्शन यानी कि सुपर डील्स और रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स की ओर चलते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेकमेंडेड टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या सब देखने को मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों अगर आप उन प्रोडक्ट्स को उन लिंक्स में से खरीद करते हैं तो आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता है, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।